गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज के अंदर बेटा हमारी वीडियो नंबर 8 लेके आ रहे हैं। और वीडियो नंबर 8 में हमारा टारगेट क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे विद एडजस्टमेंट। हम एडजस्टमेंट के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे और उसमें जितनी भी एडजस्टमेंट पहले हमने डिस्कस करी आपको मालूम है, उनके थ्रू हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आज हमारे पास हो गई है 14 नवंबर 2020 और आज दिवाली है। और अब मेरी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए दिवाली मंगलमय रहे, आप एंजॉय करें। फाइन। तो इलस्ट्रेशन में 50 के साथ शुरुआत करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इलस्ट्रेशन 50 में क्या है बेटा हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ शुभ लिमिटेड। देखिए नाम भी शुभ लिमिटेड आ गया है दिवाली के नाम पे। यू आर प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रिवाइज। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, पीछे की तरफ को एडजस्टमेंट दे रखी होंगी। यहाँ जैसे एज यूजल हमें दिया होता है, यहाँ में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, लेकिन साथ में उसके यहाँ पे नोट नंबर 1 दिया हुआ है। उसको भी हम कंसिडर करेंगे कि नोट नंबर 1 में क्या है। अदरवाइज़ तो हम उसको हमारी गाड़ी का क्या मान लेते हैं, इंजन मान लेते हैं। सेकंड थिंग, जैसे आपको पहले ही बताया गया है, जैसे क्वेश्चन मिलता है तो आप पेंसिल लेके बैठ जाइए। मैं तरीका बताता हूँ। ये फाइनेंसिंग में आता है, आपको मालूम है। ये भी फाइनेंसिंग में, ये करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग में आती हैं, ये इन्वेस्टिंग में आती हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग में आती हैं। आपको मालूम है मेन हेड्स हैं। शेयर कैपिटल बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, 3 लाख से 4 लाख हो गई है तो फाइनेंसिंग में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। मैंने एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी है। ये हमारी गाड़ी का इंजन हो जाता है, ये हम ऑपरेटिंग में प्लस कर देते हैं। बाकी देख लेंगे नीचे क्या डिटेल्स हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, करंट लायबिलिटी में होने के बाद भी देखो, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ये हमारा मोटा मोटा आइडिया होता है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग हमारी देखो कोई चेंज नहीं आया, अदरवाइज़ ये फाइनेंसिंग में लेते हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। ट्रेड पेबल हमारे बढ़ गए हैं, बिल्कुल पैसा आया होगा, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। फिक्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टिंग में क्या कर देते हैं बेटा हम लोग, माइनस कर देते हैं। परचेज हो रहे हैं तो अगर अकाउंट है तो अकाउंट देखेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ विदाउट एडजस्टमेंट की तरह डील मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ गई है तो ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारे कम हो गए हैं तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम टच नहीं करते क्योंकि इसके थ्रू ही अपने आंसर को हम क्या करते हैं, जज करते हैं। आई होप इससे पहले आपने 8th वाली वीडियो को ज़रूर देखा होगा। तो एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ये एडजस्टमेंट दे रखी हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ है, रीजनल सरप्लस दिया हुआ है। तो यहाँ तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे ऑपरेटिंग में क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे। ये हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा, 1,35,000 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है। एडजस्टमेंट क्या है वो देखते हैं। इनकम टैक्स पेड है, नीचे हमें वहाँ पे कुछ नहीं दे रखा इनकम टैक्स पेड के अंदर में, तो इनकम टैक्स पेड है, एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो ये पेड मान लिया जाएगा, यही मेड मान लिया जाता है। तो ऑपरेटिंग में सेम 35,000 प्लस हो जाएंगे और हमारे पास ऑपरेटिंग में भी लास्ट में जाके ये माइनस हो जाएंगे। सर फ़र्क क्या पड़ा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। इनकम टैक्स पेड की एडजस्टमेंट बताइए। अगर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होती यानी तो हम अकाउंट बनाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगला चलता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है। डिविडेंड पेड की भी सीधी सी एडजस्टमेंट आएगी हमारे पास। क्या बेटा, ये पहले ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, बाद में जाके फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट में दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट पे किया है। सिंपल है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उनके हमारे डबल इफेक्ट होते हैं। तो फाइनली क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, सिंपल डिविडेंड की तरह ही। ये भी हमारा ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। तो जब ऑपरेटिंग में प्लस करें तो हम स्टार लगा लेंगे ताकि ध्यान रखेंगे कहीं एक जगह और आएगा, कहीं भूल ना जाएं हम लोग। तो 3 एडजस्टमेंट है, उनको हम डील करके दिखाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करूँगा अपने तरीके से, क्योंकि इनका और हमारा तरीका कई बार थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा, लिखने का तरीका हमारा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। यानी कि हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में। ये आज हम अपना इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा, ये बिल्कुल 50th है। हाफ सेंचुरी लग गई आज हमारे पास। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये हम ऊपर लिखेंगे बेटा, आपको मालूम है कैश फ्लो अकाउंट कोई नहीं बनेगा यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन को अपने साथ रखेंगे और मैं करता जा रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। तो एक हैबिट बनाइए कि बुक आप साथ साथ में रखते रहें। फॉर द ईयर एंडेड 2020।
ये जैसे अच्छे जैसे हम फॉर्मेट बनाते आ रहे हैं बिल्कुल इस तरह का ये हम फॉर्मेट यहाँ भी कंटिन्यू रखेंगे। फाइन, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम है। डिटेल्स अमाउंट सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है पीपीटी आई इसमें आई पे लगाते हैं और डीपी ली डीपी पे सर्कल है और फिर हमारा गत्ता और ईशान शर्मा, ये आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए चीज़ें, ये बिल्कुल हम काम लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वो हम लोगों ने लिया। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का जो अमाउंट आया है वो माइनस करके आया था हमारे पास, वो हमारा कितना आया था बेटा, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1,35,000। अब इनके नाम गुनगुनाते रहिए कि आपकी का मतलब प्रपोज डिविडेंड है, बिल्कुल प्रपोज डिविडेंड है, मतलब प्रपोज डिविडेंड कहें या डिविडेंड कहें, वो हम लोग एडजस्टमेंट में डिस्कस भी किया था आपको। ये वाला जो प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट है ये हमारा 30,000 आ जाएगा। इनकम टैक्स हमारा 35,000 ही आ जाएगा क्योंकि और हमें कोई डिटेल और जानकारी यहाँ पे नहीं थी। प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट जो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने देखा वो दे रखा है 35,000, ठीक है। फिर अगले पी का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स था, इससे कोई चीज़ आपकी छूटने वाली नहीं है, अब बिलीव करें। प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट आपको 50,000 रुपये दे रखा है, वो हमने 50,000 रुपये का अमाउंट लिख दिया है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट हमारा है, डिविडेंड पेड 30,000 का था, देखो ये थोड़ी सी गलती हुई है, डिविडेंड पेड इतना था और इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो 35,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ना ध्यान रखना है, मैंने छोटा सा स्टार लगा लिया, ध्यान रहता है क्योंकि इनको हमें क्या करना है आगे भी ट्रीट करना है कि अभी यहाँ करके भूल जाए हम लोग। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, इनकम टैक्स रिफंड नहीं है, तो ख़त्म करेंगे इस कहानी को। यानी कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 2 लाख रुपए आ गया। इसका नाम देता हूँ मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस हम करते हैं बेटा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम करते हैं हम लोग, जिनके लिए एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और हम देखेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर में जो जो हमारी चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी नहीं था, यस। पी का मतलब जो मैंने बताया था एल में कन्वर्ट हुआ था। लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर भी नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी नहीं है, यस। आई है, आई का मतलब क्या था बेटा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तीनों एडजस्टमेंट हमारी यहाँ कवर हो गई है। इंटरेस्ट जितनी भी एडजस्टमेंट होती है बेटा याद रखना डबल इफेक्ट होता है, इसलिए ये स्टार आया है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट आपको 4,000 रुपये दे रखा है, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये सब करने के बाद हमारे पास आ गया ये 2,04,000, इसका नाम देते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, गत्ते वाला काम करते हैं हम लोग। गत्ते के अंदर में जो हमारा करंट एसेट्स में जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो भी हम लोग एक बार दोबारा से यहाँ देख लेते हैं कि क्या था हमारे पास। ये था ट्रेड पेबल हमारे पास, ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बाई चांस कुछ है नहीं, आता तो फाइनेंसिंग में आता। ट्रेड पेबल हमारे बढ़ गए हैं तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और ये भी ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और इन्वेंट्री माइनस हो जाएगा। तो तीनों को मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, प्लस करेंगे इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल। आपके जो ट्रेड पेबल हैं वो कितने इंक्रीज़ हो गए हैं वो हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जो ट्रेड पेबल का जो हमारा अमाउंट आ रहा है बेटा वो हमारे पास आ रहा है बेटा 20,000 रुपये का आ रहा है। 20,000 रुपये हम प्लस कर देंगे और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्रेड रिसीवल। डिक्रीज़ हुए ट्रेड रिसीवल हमारे, तो पैसा आया होगा वो 30,000 रुपये थे। और हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज़ हो गई थी, तो माइनस करेंगे
इंक्रीज इन इन्वेंट्री अपने तरीके से लिख सकते हैं, ये नहीं पहले वाले प्लस वाले लिखें या माइनस वाले लिखें। इन सबको नेट ऑफ करते हैं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सबको नेट ऑफ करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने हमेशा कहा है ईशांत शर्मा की बैटिंग ज़रूर करानी है। कैश जनरेटेड फ्रॉम वही फॉर्मेट है जो चलता आ रहा है हमारे पास। ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आप करिए, ये 2,44,000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टैक्स पेड माइनस हो जाएगा, हमने पहले भी वहाँ स्टार भी लगाया था। प्रोविजन फॉर टैक्स के आगे 35,000 का माइनस टैक्स पेड कोई नहीं तरह की, तो सेम पेड हो गया, यही हमारा मेड हो गया। तो 35,000 यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमने ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,09,000 आ गया। ये बोलेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कहलाएगा। और ये अमाउंट आपको मालूम है हम आउटर कॉलम में भी लिखते हैं। अब आगे शुरू करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम यस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास जगह है अभी थोड़ी सी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, हमने देखा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास केवल फिक्स एसेट से 2 लाख से 4,80,000 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास परचेज आ गया, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 2,80,000 रुपये के हो गए हमारे पास। ये नेगेटिव में आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे भी हम नेट करेंगे तो 280 नेगेटिव और 280 नेगेटिव, ये हमारा पड़ा बी कहलाएगा। उसको बोलेंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप ये क्लियर है आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, क्योंकि इतना तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर। तो उस फॉर्मेट को हम कंटिन्यू करते हैं और हम क्या लिख लेंगे बेटा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन 1.5-2 पेज में चला ही जाता है बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, किसी भी एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास हमें तो उसका तो मतलब ये पता ही होता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी एफएफओ में मिलती है हमारे को। तो शेयर कैपिटल थी सबसे पहले, तो शेयर कैपिटल इशू जो करी हम लोगों ने, शेयर कैपिटल हमारी 1,50,000 की थी। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज़ वगैरह तो कुछ थी नहीं। इसके अलावा जहाँ हमने स्टार लगाए थे उनका हमें ज़रूर ध्यान रखना है। जो हमारा डिविडेंड पेड था, तो हमारे पास डिविडेंड पेड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, आपको मालूम ही है। और हमारे पे एक स्टार और था, इंटरेस्ट पेड भी था, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट था हमारे पास, अगर आपको याद आ रहा हो 4,000 रुपये का। हमने इसलिए स्टार भी लगाया था ताकि हमें याद रहे और कहीं हम भूल ना जाएं, इसका भी हमें ध्यान रखना था। और जो हमारे पास डिविडेंड पेड का जो अमाउंट था यहाँ पे वो 30,000 था। तो सबको ये नेट ऑफ करने के बाद जो हमारे पास जो अमाउंट बनता है वो 1,16,000 आ गया बेटा। इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटी को हम निचोड़ निकालेंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट। जैसे हमारे 1,16 आ रहा था हमारे पास, अगर हम हल्का सा देखें 1,16,000 आ गया था। ऑपरेटिंग आंसर जो हमारे पास आया था वो आया था 2,09,000 आया था, ये ऑपरेटिंग का आ गया। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग का माइनस आया था 280, इन दोनों को हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। ये आ गया 3,25,000 आ गया, 325 और 280 हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो अल्टीमेटली 45,000 आ गया। तो सीधे इसको यहाँ लिख देंगे 45,000, इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट ए जमा बी जमा सी, ये लिखेंगे, प्लस करेंगे इसको क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस करेंगे। अब देखें कभी भी डिफरेंस जो देखें ना वही डिफरेंस आएगा, इनका भी देखेंगे ना 85 135 का डिफरेंस जो 45 है वही आया है। 85 प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पे कितना प्लस किया, 85,000 किया, ये हमारा 130 आ गया। उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे बेटा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल पाएंगे बेटा, यहाँ आंसर को निकाल पाएंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब बेटा यहाँ पे हम फुल फ्लैश क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉपर हम जो जैसे फॉर्मेट बनाते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। जो हमारा फॉर्मेट है ये डिटेल्स, ये अमाउंट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिए 2016 में आया था, एडजस्टमेंट कोई बड़ी नहीं थी। नोट्स अकाउंट बहुत सारे दे रखे हैं तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर ऊपर क्या लिखेंगे, सारा बेस बना देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो ईयर्स हैं वो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से लिख देते हैं, क्योंकि वो डेटा को उसी हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 करके लिखेंगे। और AS3 क्या है बताइए, रिवाइज है। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ शुरुआत करते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। आने वाले वीडियोस के अंदर हम केवल एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, पूरे सवाल सॉल्व नहीं करेंगे बेटा। या नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर से शुरुआत करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले उन्होंने हमें यहाँ पे दिया शेयर कैपिटल दिया बेटा। शेयर कैपिटल आपको मालूम है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 लाख से 10 लाख है, फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। रिजर्व सरप्लस में आपने नोट नंबर 1 दिया है तो 1 लाख से देखिए हमारा 4 लाख हो गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बेटा 5 लाख आएगा। लेकिन देखते हैं डिटेल क्या है। डिटेल देखिए, डिटेल कुछ भी नहीं है। ऐसे घबराहट हो रही है, नोट नंबर 1 दे रखा है हमें। तो आपका -1 लाख से 4 लाख हो गया। माइनस करते हैं ना, 4 लाख माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि आप ऐसे भी लिखें 4 लाख माइनस माइनस का 1 लाख, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आपका कितना लिया जाएगा, 5 लाख। ये हमारी गाड़ी का क्या कहलाता है, हमेशा से हमने कहा है कि ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस। वो हमने यहीं लिख दिया, यहाँ मैंने कंसिडर नहीं किया क्योंकि इसको हम वहाँ ले जाते हैं, टिक लगा दिया। लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, इसका नोट नंबर 2 बना, उसका हमने बता दिया था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 1,20,000 रुपये, ये हमारा इंटरेस्ट आया है, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फाइनेंसिंग में आपको मालूम है, और ऑपरेटिंग में क्या कर देते हैं बेटा, उसको हम प्लस कर देते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। एक काम और भी करेंगे तो नॉर्मल है, अगर परसेंटेज नहीं दी होती 10 लाख से 9 लाख के अगर आपके डिबेंचर हो गए हैं तो ये फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, साथ में माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने डिबेंचर को रिडीम किया है। हम उसी ऑर्डर में चलेंगे, एक एक आइटम को डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पे हम लोग। अगला हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, इसका भी नोट बना दिया, 1 लाख से 3 लाख हो गया, मतलब 2 लाख रुपये आए होंगे, देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में आए हैं तो फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग, यानी कि तो नोट नंबर क्या दे रखे हैं, बिल्कुल वही चीज़ के नीचे दे दी इन्होंने। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दे रखे थे। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का हम लोगों ने अकाउंट बना ही लिया है, तो बस हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है, हम अकाउंट के हिसाब से जो आया है वो कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसका भी नोट टू अकाउंट दे दिया है, 14,40,000 से 20,06,000 हो गया। देखते हैं, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वही है। तो देखो कभी भी ये अमाउंट कभी नहीं लेते, याद रखने, ग्रॉस लेते हैं। यानी इनका जो डिफरेंस होगा वो हमने परचेज मान लेंगे, यानी कि इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। और जो डेप्रिसिएशन आया हमारे पास 1,98,000 का, वो हमारा ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। अलग अलग लेंगे। अगर इससे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो हम अकाउंट बनाते, जो आने वाले सवालों में आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। नंबर 6 पे आपको उन्होंने इंटेंजिबल एसेट का रहेगा 60 से 40 हो गए। देखते हैं क्या है जी, 60 से 40 हो गई। यस, गुडविल है, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। आपको मालूम है इसको क्या मानते हैं हम लोग, गुडविल रिटर्न ऑफ, बिल्कुल गुडविल रिटर्न ऑफ की तरह लेंगे। 7वें नंबर पे क्या है आपकी, यहाँ पे देखो करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है। आपको करंट इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था, इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे।
और इसको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेंगे, तो अभी टच नहीं करेंगे, ये हमारे लास्ट में आएंगे। करंट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज टेकन एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के लिए वर्किंग नोट बना दिया ज़बरदस्ती में, देखो 90 से 214 ही दे रखा है, करना क्या है, मतलब ज़बरदस्ती में क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा रखा है। ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा स्टॉक बढ़ गया है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, अब इसको हम बेटा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा कैसे सॉल्व करें। ये सॉल्व करने के लिए आपको घबराना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन से शुरुआत कहाँ से करें, बच्चों को ही डर लगा रहता है सर मैं कहाँ से क्या क्या चीज़ें लिखूँ। घबराना कुछ नहीं है, बस एक बार गुनगुनाना है। PPT आई गारंटी की बात है आपके पूरे नंबर आएंगे। DP गत्ता और ईशान शर्मा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस ये चीज़ें गुनगुनाते रहिए कि सर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मैंने बताया था कितना आया था, 5 लाख रुपए, वो आपने देख ही लिया था, 5 लाख रुपए आ गया था। उसके बाद मेरे पास क्या है, P का मतलब प्रपोज डिविडेंड है, नहीं दे रखा। अगले P का मतलब क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स, बिल्कुल सर हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी निकाली थी, आपको याद हो तो अकाउंट के थ्रू हमने निकाली थी। और ये फिगर हमारा कितना आया था, 1 लाख रुपये आया था मेड हमारा, तो 1 लाख रुपये मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अगला P का मतलब क्या है, PPT, ये PPTII, ये II आना था, एक P ज़्यादा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व कोई नहीं है, इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं है, इनकम टैक्स रिफंड भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब डेट्स इट। इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास, 6 लाख रुपये आ गए। 6 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं नेट, यानी कि जो हमने डायलॉग बनाया है उससे बाहर बेटा कुछ भी नहीं है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास। अब आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है नॉन कैश और नॉन आइटम की एडजस्टमेंट। अभी भी लिख सकते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो सबसे पहले यहाँ पर डेप्रीशिएशन में अमोर्टाइजेशन था, बिल्कुल डेप्रीशिएशन है, अमोर्टाइजेशन भी है। डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन हमने डिफरेंस निकाला था, उसका आपको याद होगा 1,98,000 आया था डिफरेंस, बिल्कुल लिखेंगे डिफरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद अमोर्टाइजेशन के अंदर गुडविल आई थी, गुडविल हमारी 60,000 से 40,000 हो गई थी, गुडविल रिटर्न ऑफ थी 20,000 रुपये की। क्वेश्चन को सामने रखिए आप बिल्कुल। और उसके बाद ये हो गया D, P कुछ नहीं है, P मैंने बताया था L में बदल गया था। यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी नहीं। I का मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बिल्कुल था, 1,20,000 आया था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ गया, 1,20,000 रुपये का आ गया। यही चीज़ें थी, बस हमको ऐड कर लेते हैं, और कुछ था ही नहीं। न डिविडेंड रिसीव था, न इंटरेस्ट रिसीव था, न प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था। इन सबको ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इन सबको करने के बाद मेरे पास अमाउंट आ गया 8,14,000 रुपये आ गया। एक बार टोटल कर लेते हैं, ये हमारा आएगा 938 आ गया बेटा। अब इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की जो एडजस्टमेंट थी वो कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक ही अमाउंट था, केवल वो इन्वेंट्री का था हमारे पास। इन्वेंट्री हमारी 1,40,000 रुपये से क्या हो रही थी बेटा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन्वेंट्री हमारी, एक बार चेक कर लो स्टॉक इन ट्रेड कितना था, 1,24,000 से था बेटा। ठीक है, जो भी है हम उसको देख लेते हैं बेटा। इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज़ हो रही थी बेटा 1,24,000 रुपये से, तो ठीक है हम लिख देंगे यस, माइनस करेंगे क्या, इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री करके लिख देंगे, इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री 1,24,000, और कुछ था ही नहीं। इन सबको ऐड करने के बाद फिर कुछ आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 8,14,000 रुपये आ जाएगा बेटा। उसको हम क्या नाम देंगे, उसका नाम देंगे हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, माइनस करेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड 1,40,000 दे रखा था, हमने अकाउंट भी बनाया था, आपको याद होगा। इससे हमारे पास क्या आएगा, 41 को माइनस करने के बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा जो आंसर आएगा बेटा आएगा 674 आ गया बेटा, माइनस करने के बाद। ये 814 में से करा, ये 674, ठीक है। इसको नाम हमने ए दे दिया। उसके बाद हमारा अगला आएगा, अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा अपना करने का तरीका है इस क्वेश्चन को, ठीक है। PPTII वाला ही जो कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर की सारी की चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे बेटे किसके ऊपर, यस, कैश फ्लो फ्रॉम। इसी कंटिन्यूशन में आगे चलेंगे बेटा। ये हमारे कॉलम बन जाएंगे 3। पर्टिकुलर डिटेल्स रुपीज़। अब मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूँगा, यस, मैं लिखूँगा सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे हम लोग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परचेज आया था प्लांटर मशीनरी का। ये देखिए हमारा परचेज आया था प्लांटर मशीनरी का। यहाँ पे देखिए ये हम लोग नीचे नोट नंबर में लिखा था। ये प्लांटर मशीन का डिफरेंस आएगा 1642 और 24,6 का डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास। और यहाँ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था जो हमने डिस्कस नहीं, 1.5 लाख से 2 लाख हो गई थी। ये आपकी इन्वेस्टिंग में क्या होनी थी बेटा, माइनस होनी थी। तो यानी कि परचेज और प्लांटर मशीनरी उनका हमने डिफरेंस निकाला। वो जो डिफरेंस आया मेरे पास निकल के आता है बेटा, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। जो मेरा वो डिफरेंस निकल के आ रहा है बेटा वो आ रहा है 7,64,000 आ रहा था। परचेज ऑफ प्लांटर मशीनरी कितना है बेटा मेरे पास, वो आया 7,64,000 और माइनस करेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी 50,000 की परचेज करी है। परचेज ऑफ ये मेरा 8,14,000 आ गया नेगेटिव में। इसको क्या बोलूँगा बेटा मैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये मेरे पास बी करके आ जाएगा। उसके बाद आगे चलूँगा मैं और तीसरा हेड क्या होगा मेरा, कैश फ्लो फ्रॉम। ये हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका ये हमारा हेड आ जाएगा। उसके अंदर हमारे क्या आएगा आपको मालूम है, सबसे पहले आएगा इशू ऑफ शेयर आएगा जो हम लोगों ने देखा ही था। इशू ऑफ शेयर कैपिटल आपने देखा था हमारे 8 लाख से 10 लाख हो गए थे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपए का। ठीक है, फाइनेंसिंग में हम लोग देखते हैं शेयर फंड के बाद हम जाते हैं इसी क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमेशा हमें फाइनेंसिंग मिलता है। ये हमने लॉन्ग टर्म बोरोविंग पे जाएंगे, 1 लाख से 10 लाख से 9 लाख हो गई थी, नीचे देखा भी था हम लोगों ने। तो कितने से कम हो गई थी, 1 लाख रुपए से लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहाँ कुछ चीज़ कई बार हम भूल भी जाते हैं, उसके लिए तरीका मैंने बताया था, आपने डॉट लगा रखा है जो आपने पहले चीज़ें ली थी, यानी कि जो हमारी एडजस्टमेंट थी इनडायरेक्टली तो वही हमारे पास आनी थी। यहाँ पे एक हमारे पास आना था यहाँ पे इंटरेस्ट पेड और एक आना था हमारे पास यस डिविडेंड पेड जो था। तो एक तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपने पे किया था 1 लाख और 20,000 रुपये का जो अमाउंट आपने पे किया था वो आप क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। और एक हमारे पास आया था यहाँ पे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमने देखा था, ये आ गया था हमारे पास इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 2 लाख रुपए था। अब इनको हम लोग क्या करा, हमने समअप किया। इनको समअप करने के बाद कितना अमाउंट आता है देखते हैं हम लोग। समअप करने के बाद ये हमारे पास आ गया 1 लाख और 80,000 रुपये। क्या नाम देंगे इसका हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी आ जाएगा बेटा हमारे पास। और ये हमारा अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में भी लिखेंगे 1,80,000 रुपये का। पहला भी लिखना था हमें 8,14,000 का नेगेटिव। अब तीनों का क्या निकालेंगे, हम निचोड़ निकालेंगे। आपको मालूम है तीनों का निचोड़ क्या आएगा, जो हमारा ऑपरेटिंग आया था, इन्वेस्टिंग आया था, फाइनेंसिंग आया था, तीनों को प्लस करेंगे। तीनों को प्लस करके देखते हैं कितना आता है हमारे पास। वो हम लोग हमारा जो अमाउंट निकल के आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसको ए जमा बी जमा सी। आपने देखा था ऑपरेटिंग का आंसर हमारा कितना आया था बेटा, वो 674 आया था। ये 840 नेगेटिव है और ये 180 है। तीनों को प्लस करिए, तीनों को प्लस करके हमारे पास कितना आ जाता है बेटा, 40 आ जाता है, जो हम बिल्कुल आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताया था मैंने। आप यहाँ पे दो चीज़ें लेके चलेंगे, आप ध्यान रखेंगे। जो करंट इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये आपको बताया गया था कि जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है ये और ये दोनों ही क्या माने जाते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए 240 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 लाख ये आ जाएगा, 280 आना चाहिए। आएगा 240 और 280 का गैप कितना आ गया, 40,000 आ गया। इसी से पता लग जाता है कि हमारा आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे सही है। वो कितने आ रहे थे, 2,40,000 आ रहा था। तो अल्टीमेटली 2,80,000 रुपये हमारे क्या आ जाएंगे, ये कहलाएगा हमारा क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें लिख देते हैं क्या क्या ऐड हम लोगों ने किए थे, ताकि हमारे पास कैसे अमाउंट आया था। क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट 280 आ गया, सीधा लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे कोई डिटेल नहीं ज़रूरत की। लेकिन फिर भी अपनी सहूलियत के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास जो पहले कैश इन हैंड था वो कितना था हमारे पास, और सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1,20,000 रुपये की हमारी करंट इन्वेस्टमेंट थी, और कैश इन कैश इक्विवेलेंट थे। करंट इन्वेस्टमेंट हमारी 1,20 की थी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कितने के थे, 1,20 के थे। एग्ज़ाम में याद रखो, कभी भी ओवर रेटिंग मत करो, समझ में नहीं आता क्या है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर टैली कर गया था। मैं चाहूँगा एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए बेहतर होगा। पहले वाला आपने शायद ले ही लिया होगा, नहीं लिया था तो दोबारा पेश कर लेते हैं। देखिए अकाउंट भी बना था ये, हाँ रियली थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था 6 नंबर के हिसाब से देखा जाए तो बेटा। अब बेटा हम इलस्ट्रेशन नंबर 52 की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। लेकिन सबसे पहले मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि मैं क्या पढ़ूँ बेटा, पहले मैं एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ। यानी कि एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पे पहली बात तो देखा, डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडेड वर दिस एंड दिस। तो इसमें तो एक बड़ा सारा कांटा लगा दो, किसके ऊपर, 80 के ऊपर, यानी कि ये वाला डिविडेंड हम कंसिडर करेंगे, पता होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और क्या दे रखा है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है। 60,000 रुपये का डिविडेंड जो है यही ऑपरेटिंग में प्लस होगा और ये फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। एक तो हमारे पास एडजस्टमेंट बनती है ये। फिर बिल्डिंग वाज परचेज फॉर 75,000, इसका मतलब बिल्डिंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि बिल्डिंग का जो आपको दे रखा है ये, तो बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है जी, डॉट लगा दिया जी, यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे जिसका हम लोग। ओल्ड बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू 63,000 की थी, इसको 5,000 के लॉस में बेच दिया, 5 के लॉस में बेच दिया, मतलब 58,000 में बेच दिया। ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे बिल्डिंग वाले अकाउंट में आ जाएंगी। अभी कुछ नहीं करेंगे, बिल्डिंग वाले अकाउंट से पता लगेगा। टैक्स प्रोवाइडेड आपको 80,000 रुपये दे रखा है, टैक्स प्रोवाइडेड। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एडजस्टमेंट की थी, वहाँ टैक्स पेड दे रखा था। यहाँ पे आपको टैक्स के अमाउंट दे रखे हैं तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले तो ये 3 अकाउंटों को हम बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी पहले मैं किसका अकाउंट बना रहा हूँ बेटा, बिल्डिंग का अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर हम जो बात करते हैं 52 की, तो यहाँ हम किसकी बात करते हैं बेटा, बिल्डिंग अकाउंट की हम बात करते हैं। ये देखिए हम बिल्डिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपने अभी देखा बिल्डिंग का, आप देखिए बिल्डिंग का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बेटा। आप देखेंगे तो बिल्डिंग का आपको जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस आपको 6 लाख रुपए दे रखा है बेटा। 6 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, और यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा था आपका 5 लाख रुपए का, वो आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग डायलॉग याद रखते थे, श्रीलंका डरपोक, और यहाँ पे करते थे हम लोग पासपोर्ट इसी करते थे। उसके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने पहली इन्फॉर्मेशन दी, बिल्डिंग वाज परचेज नॉर्मली बैलेंस की फिगर आती थी, यहाँ दे दी इन्होंने। बिल्डिंग कितने की परचेज करी हमने, 75,000 की, वो फिगर दे रखा था, वो लिख दिया। एक मशीन बेची गई थी, मतलब बिल्डिंग बेची गई थी, वो उन्होंने बताई थी, हमने 5,000 रुपये के नुकसान में बेचे। 63,000 की बुक वैल्यू थी, मतलब 58,000 का बेचा है बाय SPL। लॉस 5,000 का आ गया। अब ने बैलेंस निकाला है इस अकाउंट का, ये 675 आ रहा है, ये भी 675 आना चाहिए। डिफरेंस 12,000 रुपये का आ गया, जिसका नाम बाय डेप्रीशिएशन होगा, ये समझना है हमें। यानी कि ये मेरा जो 12,000 रुपये का जो अमाउंट निकल के आया है वो यहाँ पे क्या निकल के आया है, मेरा डेप्रीशिएशन निकल के आया है। लेकिन इस अकाउंट की देखो रेलेवेंस क्या है, ये देखो अमाउंट इन्वेस्टिंग में प्लस होगा जब बनाएंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे अकाउंट का हम लोग। ये जो लॉस है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ये भी ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस होगा। ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं करते, ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस अकाउंट से निकली है जिन सबको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ क्या बनाऊंगा बेटा, एक मेरे को अकाउंट बनाना है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट है मेरे पास यहाँ, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट को मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ प्रोविजन ऑफ टैक्स के मेरे को बैलेंस दे रखे, तो ध्यान रखेंगे हमेशा इसके बैलेंस उल्टे दे रखे होते हैं। यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें बैलेंस दे रखा है 40,000 रुपये का,
ऐसे ही मुझे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर मुझे। और बेटा यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ था वो 70,000 रुपये दे रखा था। अभी आपने देखा था यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था। और टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब टैक्स मेड होता है बेटा, बता देता हूँ। टैक्स मेड आपको 80,000 रुपये दे रखा है। इसका मतलब आपका टैक्स मेड यहाँ आएगा बाय SPL करके मेड कर देंगे बेटा हम लोग, और जो अमाउंट आपको 80,000 रुपये दे रखा है। अब अकाउंट को क्लोज करेंगे, ये 120 तो 50,000 रुपये का हमारा डिफरेंस आया, जिसको हम क्या मानेंगे, टू बैंक अकाउंट पेड। इसका मतलब इतना मैंने टैक्स पे करा हुआ, तो ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की आपको एडजस्टमेंट करनी थी। और तीसरी एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या थी बेटा, मैं बताऊँ तो तीसरी एडजस्टमेंट थी हमारे पास डिविडेंड की थी। डिविडेंड में बताया था आपको, हमेशा ऑलवेज याद रखेंगे करंट ईयर इग्नोर करना है, क्योंकि वो अभी अप्रूव नहीं हुआ, कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट आपको दिया हुआ है डिविडेंड का, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, वो आपको कंसिडर करना है। यानी कि 60,000 रुपये आपको क्या करने होंगे, ऑपरेटिंग में आपके प्लस हो जाएंगे और फाइनेंसिंग में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करी। तो आप क्या करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट आपकी एक साथ कवर हो जाए। यानी इस क्वेश्चन में 3 एडजस्टमेंट थी, तीनों की हम लोगों ने अकाउंट बनाया। बाकी कोई छोटी मोटी कोई हिडन एडजस्टमेंट होगी तो उसको ज़रूर हम लोग देखेंगे। अब मैं इसके बाद फुल फ्लैश क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूँगा। तो बेटा पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को एनालाइज कर लें। यहाँ देखिए, तो ये हमारा, आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 6 लाख हो गया, ठीक है जी, फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। ये आपको आइडिया लगने लग गया, पेंसिल लेके बैठ जाइए आप इन चीज़ों के लिए। रीजन सरप्लस है, देखिए 1 लाख से 2 लाख हो गया, बढ़ गया है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। शुरुआत यहीं से होती है। यही हमारी गाड़ी का क्या कहलाता है, इंजन कहलाता है, जिस पे हम PPT चलाते हैं अपनी, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग है आपकी 1 लाख से कम हो गई है, तो फाइनेंसिंग में ऑफकोर्स माइनस होंगी। शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, बैंक लोन है 10,000 से 0 हो गया, तो हमने पे करा होगा। हाँ, तो अगर हमने शॉर्ट टर्म बोरोविंग है हमारे पास, ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग को कहाँ पे लेंगे हम लोग, फाइनेंसिंग में लेंगे हम लोग, बिल्कुल ठीक कहा। यानी करंट लायबिलिटी में होने के बाद भी वहाँ आ गया, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अलर्टनेस चाहिए यहाँ। ट्रेड क्रेडिटर हैं आपके कम हो गए हैं, तो इसका मतलब आपने पे कर दिया होगा, तो ऑपरेटिंग में माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नॉट टू अकाउंट्स था, वो हमने देख ही लिया है, तो उसके हिसाब से हमने अकाउंट बना भी लिया था, कंसिडर कर लिया है। बिल्डिंग है 6 लाख से 6 लाख है, कुछ नहीं लेना देना। यहाँ 50,000 से 45,000 इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट है, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न ऑफ माना जाएगा। ये थोड़ी बातें ध्यान रखनी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई है, तो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगी, पहले 0 थी अब 75 हो गई है। इन्वेंट्री आपकी 5,000 रुपये से बढ़ गई है, तो ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, खरीद ली होगी आपने। ट्रेड रिसीवेबल आपके क्या हो गए, बढ़ गए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। कैश इन कैश इक्विवेलेंट को टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये आंसर आएगा। आप देखना तीनों एक्टिविटी का जो सोल्यूशन आएगा ना निकल के, नहीं वो पता है कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 55,000 आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, क्योंकि 30 से आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज़ होकर नहीं 85 हो गए हैं। तो अब मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को फिर करके दिखाता हूँ बेटा। इतने क्वेश्चन तो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे, जैसे हम करते आ रहे हैं। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो रहा है, देखिए ऊपर हेडिंग आ जाएगा हमारा क्या, और ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा, हम लोग 52 कर रहे हैं हम। कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे, AS3 रिवाइज। इसको लिखने से पहले तो मैं पता क्या जगह बनाता हूँ, PPT ली, और ये गाड़ी का इंजन होता है, इंजन भी साथ में लिख लेते हैं। DP ली, DP, और ये हमारे गत्ता, और ये शांत शर्मा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है रिवाइज्ड, ताकि समझ में आता रहे। और ये हमारा फॉर द ईयर एंडेड हमारा कौन सा है बेटा, 31 मार्च 2020 है। तो उसके लिए हम कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल हम इसको देखेंगे यहाँ पे। डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर, थोड़ी हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। सबसे पहले हमारी गाड़ी का इंजन हम लिखते हैं। गाड़ी का इंजन हम लिखने का मतलब क्या है, हमारे पास नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने देखा था, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमने देखा था। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का जो अमाउंट था हमारे पास 1 लाख से 2 लाख हो गया था, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारे लिए क्या हो गया बेटा, 1 लाख रुपया हो गया।
अब उसके बाद हमें डायलॉग को गुनगुनाना है। क्या यह P4 प्रपोज डिविडेंड है? बिल्कुल डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड हमारे पास आपने देखा होगा, तो हमारे पास जो था उसका अमाउंट कितना था? 60,000 रुपीज़ था। अब मैं यहाँ पे ना स्टार और लगा लेता हूँ ताकि याद रहे कि ये मेरा सेकंड इफेक्ट भी आएगा। जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं 2 इफेक्ट होते हैं। अब आएगा प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसका हम लोगों ने तो अकाउंट बनाया ही था, तो अकाउंट के हिसाब से हम लोगों ने देखा था 80,000 रुपये का आ जाएगा, और इस पर भी स्टार लगा दिया, क्योंकि ध्यान रखना है कि वैसे भी याद रखना है कि वो कहाँ कौन से आइटम गए हमारे पास। और बैलेंस फिगर निकल के आएगा 50,000 हमारा टैक्स पेड आया था। अब इनको हम क्या करेंगे? और इसके अलावा ये कुछ है ही नहीं हमारे पास, ट्रांसफर रिजर्व भी नहीं है हमारे पास, PPTII इनकम टैक्स रिफंड भी नहीं है, इंटरम डिविडेंड भी नहीं है। बस इन तीनों को हम लोग टोटल अप करते हैं। ये हमारा 2,40,000 आ गया। इसका नाम क्या देंगे? हम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी चलेगा। फिर इसमें करेंगे हम प्लस करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसको हमने दीपिका पादुकोण के नाम पे दिया था, DP करके नहीं है। D का मतलब क्या था हमारे पास? यस, डेप्रिसिएशन एंड मोडाइजेशन। बिल्कुल डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकल के आया था। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आई थी, आपको याद होगा। आपने अकाउंट को आपने पहले बना लिया था, तो अकाउंट के साथ आप इन चीज़ों को डील कर लीजिए। मैं इस चीज़ को दोबारा अकाउंट को नहीं दिखा रहा हूँ आपको। 12,000 रुपये आ गया। इसके वाला D के साथ अमोटाइजेशन भी याद रखिए। डेप्रिसिएशन, अमोटाइजेशन। अमोटाइजेशन ऑफ क्या था हमारे पास, अगर आपको याद हो तो? अमोटाइजेशन तो पेटेंट था हमारे पास। पेटेंट की वैल्यू 5,000 रुपये कम हुई थी, तो 5,000 रुपये का हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे पेटेंट्स का फिगर भी आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, एल तो है नहीं हमारे पास। बिल्डिंग पे लॉस भी आ गया था, क्योंकि एल का मतलब हमारे पास क्या था? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स था। तो लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये सारे अमाउंट हमारे पास अकाउंट से निकल के आए थे। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग भी कितना दे रखा था? 5,000 रुपये था। बाकी आपको ऐसा कुछ नहीं दे रखा था। बाकी डिविडेंड रिसीव्ड भी नहीं था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी नहीं था, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग भी नहीं था। बस ये इसका मतलब ये 12 और 10 22,000 रुपये हमारे ऐड हो जाएंगे यहाँ। तो बेटा ये हमारे पास ये अमाउंट जो आएगा ऐड करने के बाद 2,62,000 आ जाएगा, जिसका हम लोग क्या नाम देंगे? 2,62,000 आ जाएगा। उसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट